अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है क्या, ए मैपिंग एफ है फ्रॉम स्पेस एक्स टू अनदर स्पेस वाई पर। हाँ, ये हमारी किस तरीके कंटिन्यूस है। कब, यदि हमारा एफ ए का क्लोजर सबसेट हो एफ ए के सेट के होल क्लोजर के। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एफ कंटिन्यूस है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। जहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हो जाए तो हमारा दोनों तरफ से वो प्रूफ करना होगा। और यदि हमारा एफ कंटिन्यूस है तो हमें से क्या दिखाना होगा, ये सेट हमारा, ये स्टेटमेंट राइट है। तो ये जो हमारी थ्योरम है वो तीन तरीके से आ सकती है। एक तो ये हो गया, मतलब सेम है, बस थ्योरम की थोड़ी हमारी ये चेंजेस हो सकती है, किस तरीके से हमारा चेंज कर सकते हैं। तो ये भी थ्योरम सेम है, ये भी सेम है, ये भी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके हम इन तीनों थ्योरम को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपको पढ़ने में कोई इशू आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, हालांकि सिंपली ये एक ही। तो हम तीनों को ना पढ़ते हुए पहली को पढ़ने के बाद हम इसके प्रूफ कराते हैं। हमारा प्रूफ क्या है, एफ एक इस तरीके से कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स टू वाई पर, और ये हमारा कंटिन्यूस है। ठीक, हमें शो क्या करना है कि एफ ए का क्लोजर सबसेट होगा एफ ए के होल क्लोजर का, और ए सबसेट किसका है, एक्स का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ ए इक्वल टू बी मान दिया। सबसे पहले ये हम कंसीडर करके चले कि एफ ए इक्वल टू क्या, हमारा बी, और हमारा बी किसका सबसेट है, हमारा एक्स का, वाई का, सॉरी बी हमारा सबसेट हो गया यहाँ पे वाई का। क्योंकि हम कभी भी देखते हैं कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, मैथमेटिक्स में कोई कंडीशन सोल्व करते हैं कि वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यही होता है इसका मतलब। तो हमारा जो एफ एक्स होता है वो वाई के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू एफ ए है, यानी कि बी की वैल्यू क्या है, एफ ए के इक्वल है, तो बी सबसेट है हमारा वाई का। तो इस तरीके से हमने इसे भी देख लिया। तो अब हमें ये वाली कंडीशन को, डेफिनेशन हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि यदि हमारा इस तरीके से एफ हमारा कंटिन्यूस है तो क्या होता है कि एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर जो है वो सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स बी के क्लोजर का। यहाँ पे तो बी का क्लोजर है, यहाँ पे एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर। ये कहाँ से आया, ये हमारी लास्ट जो इससे जो जस्ट पहली जो हमारी थ्योरम है उसी के स्टेटमेंट से जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया था। ये वाली इक्वेशन जो हमने प्रूफ करी थी इसी की हम हेल्प लेंगे। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ तक इस वाली हेल्प इसे यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, एफ ए इक्वल टू क्या है हमारा, तो हमने शुरू में क्या माना था, बी इक्वल टू एफ ए, बी इक्वल टू एफ ए माना था, और बी में हमने वो कंडीशन को फॉलो करवाया था लास्ट थ्योरम की। जो क्या कंडीशन थी हमारी, ये हमने यहाँ पे जो हमारा यहाँ पर बी था, यहाँ पर जो हमारा बी था, तो हमारी जो यहाँ पे लास्ट कंडीशन थी, यहाँ पे बी है, बी इक्वल टू हमने एफ ए मान चुके हैं लेट करके शुरू में। तो हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या, नेक्स्ट हम प्रोसेस स्टेप हम बी की जगह एफ ए पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बी की जगह हमने एफ ए पुट कर दिया सिंपली, बस यही किया। तो यहाँ पे बी की जगह इसका होल क्लोजर हो गया, ये हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, जो इसका होल क्लोजर है, जो पीछे हमारी डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि किसी भी सेट का यदि हम एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर किसका सबसेट होता था, एफ इनवर्स बी के क्लोजर का, वो सुपर सेट होता था इसका। तो हमने वही रिप्लेसमेंट किया है, इसमें वही डेफिनेशन लगा के इसे क्या कर लिया, एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर बाय डेफिनेशन दिस। यहाँ पे यदि देखें, यदि हम इसका एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर दे दें तो वो किसके सबसेट है, क्योंकि सबसेट है, सबसेट से तो बड़े वाले, यदि ये छोटा होता तो हम रिप्लेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये वाला हमारा छोटा है तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस। तो हमने एफ इनवर्स बी के क्लोजर से इसे रिप्लेस कर दिया इसी डेफिनेशन से, एफ इनवर्स एफ ए क्यों आया वो हम समझ चुके हैं, बी इक्वल टू एफ ए। ठीक, तो इसके बाद अब हमने किया क्या, यहाँ से बोथ साइड एफ इनवर्स कैंसिल कर दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। हालांकि ये हमारी इमेजिनेशन है कि एफ इनवर्स हमने हटा दिया, या हमने इसका एफ दोनों तरफ ले लिया, मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से हटा सकते हैं, वो जनरली हम जानते हैं मैथमेटिक्स में। तो हमारा एफ ए का क्लोजर किसका सबसेट हो गया, एफ ए के होल क्लोजर। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया। अब कन्वर्स पार्ट में क्या होगा, हमें ये कंडीशन गिवन होगी, हमें एफ को कंटिन्यू दिखाना होगा, अभी जैसे हम लास्ट में दिखाते आ रहे हैं। अगेन हमने वही करा,
देन सो एफ इज कंटिन्यूस। एफ को कंटिन्यूस दिखाने के लिए हमने एक क्लोज सेट लेंगे, उसकी इन्वर्स इमेज भी हमें क्या दिखानी होगी, वो भी क्लोज्ड होगी। हमारा एक बी हमारा सबसेट है वाई का, तो बी हमारा क्लोज्ड है, तो देन हमें क्या दिखाना होगा, बी की इन्वर्स इमेज भी हमारी क्लोज्ड होगी एक्स में। यदि बी की इन्वर्स इमेज एक्स में हमारी क्लोज्ड है तो हमारा क्या, इसका मतलब क्या निकलता है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस। तो हमने यही चीज़ प्रोसेस करी, क्योंकि हमारे ये हम कंटिन्यूस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम और हमारी डेफिनेशन किसकी हेल्प से एफ को कंटिन्यूस दिखा रहे हैं, इस फंक्शन की हेल्प से। तो हमने यही वाला यूज़ किया, एफ ए का क्लोजर सबसेट है एफ ए, तो एफ ए का इसे ना ले तो हम चलो इसे लेंगे, क्योंकि बेसिक हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, इससे। लेकिन इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन तो इसकी हेल्प से कंटिन्यूस दिखाना हो, क्योंकि कंटिन्यूस की हेल्प से हमने ये कंडीशन दिखाई है जो कि हमें प्रूफ करनी थी। तो इसी कंडीशन को लेके चलेंगे, क्या हमारा एफ ए का होल क्लोजर, इसका किसका सबसेट है, एफ ए के होल क्लोजर का, यानी कि एफ ए का क्लोजर हमारा सबसेट है किसका, एफ ए के होल क्लोजर का। तो हमने ये कंडीशन यूज़ करी यहाँ पे कन्वर्स पार्ट में, कि यहाँ पर ए की जगह हमने बी ले लिया बस, और हमारा एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर किसका सबसेट है, एफ इनवर्स बी के क्लोजर का। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने सिंपली दोनों तरफ एफ से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों तरफ एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया कि जो हमारा एफ इनवर्स, तो हमारा ये जैसे एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर, यहाँ पे हमने एफ से मल्टीप्लाई करी, देन हम क्या करा, ये एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर सबसेट हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स बी के क्लोजर का। बट हम क्या जानते हैं, बी हमारा क्लोज्ड है, तो हमारा बी का क्लोजर किसके, उसके सेट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे बी क्लोजर है इसकी जगह हम बी पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे यही किया है, इसका होल क्लोजर तो ऐसे रहने देंगे, और जो हमारा बी है इसकी जगह हमने ये कर दिया। ये कैसे किया अब हमने, क्योंकि बी का क्लोजर जो होता है सुपर सेट होता है किसी भी सेट का, उसके सेट का, यानी कि बी का क्लोजर बी का सुपर सेट होगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे बी एफ इन्वर्स ले लिया दोनों तरफ, तो एफ इन्वर्स बी का बी सुपर सबसेट होगा किसका, एफ इन्वर्स बी के क्लोजर का। तो वही वाली चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है कि एफ इन्वर्स बी का होल क्लोजर, यानी कि यहाँ पे बस सेट क्या था हमारा, यहाँ पे बी था, यहाँ पे एफ इन्वर्स बी है पूरा, तो एफ इन्वर्स बी का होल क्लोजर हमारा किसका सुपर सेट होगा हमारे। तो यहाँ से सीधा जैसे एफ इन्वर्स बी हमारा सबसेट है किसका, एफ इन्वर्स बी के क्लोजर का, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से हमारी आ गई, एफ इन्वर्स बी हमारा सबसेट हो गया एफ इन्वर्स बी के क्लोजर का। अब क्योंकि हमें क्या दिखाना है, एफ इन्वर्स बी का होल क्लोजर इक्वल टू है एफ इन्वर्स बी के लास्ट में हमें ये दिखाना है। तो किसी भी चीज़ को इक्वल दिखाने के लिए दोनों कंडीशन प्रूफ करनी होती है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एफ इन्वर्स बी का जो होल क्लोजर है उसका जो सबसेट, हम एक कंडीशन ये दिखानी पड़ेगी, ये सबसेट होगा एफ इन्वर्स बी का। जब हम ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे तभी हम बोल पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस कंडीशन को दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे तो हमने ये तो हमने इसकी हेल्प से कर लिया, बी इज द सबसेट ऑफ बी क्लोजर, एफ इनवर्स दोनों तरफ लिया, तो हमारी ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन का यूज़ कैसे किया हमने, कि जो हमारी पीछे से जो हमारा यदि एफ कंटिन्यूस है, तो हम जितनी भी हम डेफिनेशन यूज़ करते आ रहे हैं यहाँ से, तो हमारा क्या होता है, यदि बी हमारा सेट है यहाँ पर, तो इसका एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स बी के क्लोजर का। तो एक डेफिनेशन हम ये यूज़ करेंगे, एक प्रोसेस हम ये, इससे हम दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो हमने यहाँ पे यही यूज़ किया, एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर सबसेट होगा एफ इनवर्स बी के क्लोजर का, नोट बी का क्लोजर का होगा, लेकिन बी क्या है हमारा, क्लोज्ड, क्योंकि बी हमारा क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर हमारे सेट के इक्वल होगा। तो हमने बी क्लोजर की जगह यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया, बी। तो अब इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स बी के। तो हमने यहाँ पे ये दिखा दिया। तो इससे हमारा क्या आता है कि एफ इनवर्स बी
हमारा, क्योंकि इसका क्लोजर इस सेट के इक्वल है, सेट क्या हो गया यहाँ पे एफ इनवर्स बी पूरा, जैसे हम बी की बात कर रहे थे यहाँ पे क्लोज की, तो ये इसके होल क्लोजर का इक्वल है, यानी कि इसका क्लोजर इसके इक्वल है, यानी कि एफ इनवर्स बी हमारा क्या हो गया क्लोज्ड, यानी कि बी की ये क्या है इनवर्स इमेज, ये क्लोज्ड किस में हो गया हमारा एक्स में, क्योंकि इनवर्स से हम वाई से किस में जाते हैं एक्स में हमेशा, तो अब हमारा ये क्या हो गया बी क्लोज्ड हो गया हमारा वाई में, क्योंकि ये बी की इनवर्स इमेज है एफ इनवर्स बी, तो ये हमारा क्लोज्ड हो गया वाई में और इसकी इनवर्स इमेज क्लोज्ड है एक्स में, तो हमारा एफ क्या हो गया यहाँ से कंटिन्यूस। तो ये थी हमारी कंप्लीट थ्योरम, जिसमें हमें कन्वर्सली पार्ट लेके ये दोनों साइड से प्रूव करना था। एक बार हमें ये कंडीशन लेके चलनी थी, एफ को कंटिन्यूस दिखाना था, जो हमने कन्वर्स पार्ट में लिया है, और शुरू में हमने क्या करा है एफ को कंटिन्यूस लेके चले, ये कंडीशन हमने दिखाई थी यहाँ पर आप। तो इस तरीके से हमें एक बार इस थ्योरम को कंप्लीट इसे वीडियो पोस्ट करके देखना है। कोई इशू आता है तो आप मुझसे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके अलावा ये इजीली क्लियर हो जाएगा।